उत्तराखंड सरकार ने फर्जी बाबाओं के खिलाफ अभियान तेज किया है। ऑपरेशन कालनेमी जोर शोर से जारी है। भगवा चोले और साधु के वेश में घूम रहे ढोंगी बाबाओं को ऑपरेशन कालनेमी के तहत पकड़ा जा रहा है। कालनेमी आप जानते हैं एक मायावी राक्षस था, रिश्ते में रावण का मामा लगता था और हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो रावण के ही कहने पर कालनेमी ने उन्हें भटकाने की कोशिश की ताकि वो समय पर ना पहुंच पाए, उन्हें देर हो जाए और लक्ष्मण जी के प्राण ना बच पाए। इसके लिए कालनेमी साधु का वेश धरकर रास्ते में बैठ गया था। अब आज ये कलयुग है और इसमें भी वैसे ही कालनेमी हमारे आपके बीच मौजूद हैं। खास करके धार्मिक आयोजनों के दौरान इनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे अभी सावन चल रहा है और साधुओं के सैलाब में कई कालनेमी घुस गए। ऊपर से तो साधु नजर आते हैं क्योंकि साधुओं का वेश धरा होता है, लेकिन असल में ये ढोंगी बाबा होते हैं। और ऐसे ढोंगियों को पकड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये मुहिम शुरू की जिसे नाम दिया ऑपरेशन कालनेमी। इसमें अब तक 182 फर्जी बाबाओं के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 182 फर्जी बाबा। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की एक रिपोर्ट। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस जो ढोंगी बाबा हैं, जो बहरूपिये हैं, उनकी छानबीन कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, उनके दस्तावेज को खंगाल रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो साधु और फकीर के बेस में यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके आधार कार्ड को यहाँ पर पुलिस चेक करते हुए नज़र आ रही है। तो यानी इस तरीके की ड्राइव पूरे उत्तराखंड में चलाई जा रही है और ख़ास तौर से हरिद्वार के अंदर जो हर की पैड़ी है उसके आसपास जो भी इस तरीके से बाबा साधु संत बैठे हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी आईडी चेक की जा रही है। और जब पुलिस टीम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है उसके बाद ही इन साधुओं को, इन फकीरों को जाने की इजाज़त दी जाती है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन कालनेमी है वो लगातार हरिद्वार में जारी है और इसके तहत पुलिस उन ढोंगी बाबाओं से पूछताछ कर रही है, उन्हें हिरासत में ले रही है जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं। तो ये देवभूमि में चलाया जा रहा है ऑपरेशन कालनेमी। इस ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक क्या कुछ हुआ है आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, ये जो ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, अब तक 1249 लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है और इस दौरान 182 फर्जी बाबाओं के खिलाफ अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। इतना ही नहीं, एक बांग्लादेशी भी इस ड्राइव के दौरान पकड़ा गया है और दूसरे धर्म के 9 पीर फकीर भी पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद से उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं की धरपकड़ तेज की गई और इसी के तहत ये ऑपरेशन कालनेमी जो चलाया गया, इस अभियान की सबसे ज्यादा झलक धर्मनगरी हरिद्वार में दिखाई दे रही है। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस चप्पे चप्पे पर बाबाओं की पहचान जो है उसे जांचने में जुटी हुई है, उनके पहचान पत्र चेक कर रही है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की एक और रिपोर्ट। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस लगातार जो बहरूपिये बाबा हैं उनकी तलाश कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और यही वजह है कि हर की पैड़ी पर भी जो संदिग्ध बाबा दिखाई दे रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और जब पूरी संतुष्टि हो जा रही है तभी पुलिस उन्हें जाने दे रही है। हालांकि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर के जो बाबा हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। जो साधु संत हैं, जो संदिग्ध रूप से जो हर की पैड़ी है वहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस लगातार सत्यापन कर रही है। आपसे भी पुलिस ने पूछताछ की है, क्या पूछा आपसे? बोले कहाँ रहते हैं? मगर मैं भीमगोड़ा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर रहता हूँ। कौन से अखाड़े के हैं? श्री दशनाम पंजूना अखाड़ा जी, ये मालूम किया। उन्होंने देखा हमारा आधार कार्ड, अखाड़े का पहचान पत्र, तो हमको क्या बाइए जाइए। जब पूरी संतुष्टि हो गई तभी आपसे कहा? हाँ, पूरी संतुष्टि होगी जब उन्होंने क्या बाबा जाइए। सारे दस्तावेज आपके चेक किए, आपने क्या क्या दिखाया जरा दिखाएंगे? आधार कार्ड, पहचान पत्र, अखाड़े का पहचान पत्र। अच्छा, आधार कार्ड भी आपने दिखाया अपना और अखाड़े का आपने वो पहचान पत्र भी दिखाया जो आपको मिला हुआ है।
तो ये आपके दस्तावेज हैं, ये आधार कार्ड है इनका, और ये आप देख सकते हैं इनका जो अखाड़े का दस्तावेज है वो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बना हुआ, वो इन्होंने पुलिस को दिखाया। और जब पुलिस ने सभी दस्तावेजों को देखा, जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गई, उसके बाद ही इन बाबा को जाने की इजाज़त दी गई है। तो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये हंगामा बरपा है और सवाल एक ही है कि आखिरकार इस क्रोध पर कैसे काबू पाया जाए। इस बीच एहतियात जो बढ़ती जा रही है वो आप जान लीजिए। कावड़ के मार्ग पर स्कूल बंद करने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया है। मेरठ में 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक, मतलब आज से स्कूल बंद है 23 जुलाई तक मेरठ में। मुजफ्फरनगर में भी आज से स्कूल बंद कर दिए गए हैं 23 जुलाई तक के लिए। गाजियाबाद में कल से 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया गया है। और ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि व्यवस्था बनी रहे, जो कावड़िए हैं उनके लिए भी सुविधा रहे और जो आम नागरिक हैं उन्हें भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ऐसे में सीधे जरा आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम इस वक्त मौजूद हैं और जरा बलराम से ही ये जान लेते हैं। बलराम, ये एक के बाद एक जो हंगामे वाली खबरें सामने निकल कर आ रही हैं और खास तौर से उत्तराखंड से बहुत ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से अब क्या सतर्कता बरती जा रही है ताकि ये गुस्सा रह रहकर जो कावड़ियों का फूट पड़ता है वो थोड़ा काबू हो सके? बलराम। देखिए रोमाना, आपको बताएं कि एक दो घटनाएं नहीं हुई हैं, कई घटनाएं हुई हैं जिसमें कांवड़िए जो राह चलते लोग हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी आई हैं जो कांवड़िए खुद कांवड़ियों को मार रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सच्चे कांवड़िए हैं, आप झूठे कांवड़िए हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस नदारत है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इन कांवड़ियों के लिए एक रूट तैयार किया जाता है, आम जनता को रोक दिया जाता है इनके जाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से ये उपद्रव कर रहे हैं, जिस तरीके से ये मारपीट कर रहे हैं, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि आस्था के नाम पर आप किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं, आस्था के नाम पर आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी आई हैं जहां पर कांवड़िए महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए नजर आए, गाड़ियां तोड़ते हुए नजर आए, स्कूल बस को तोड़ते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और खास तौर से अगर हम उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड के बॉर्डर पर मारपीट हुई और ऑटो वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनके ऑटो में तोड़फोड़ की गई, तो वो सवाल खड़े करता है कि आखिरकार उस दौरान उत्तराखंड पुलिस कहां पर थी। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ऐसे बहरूपियों को तलाशने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, लेकिन जिस तरीके से कांवड़िया लगातार आतंक फैलाए हुए हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और इसको लेकर के लगातार जो रूट पर कांवड़िए जा रहे हैं उनको लेकर के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो भोले के भक्त हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि आस्था और विश्वास का दूसरा नाम है भोले के भक्तों का, और जिस तरीके से आस्था और विश्वास के नाम पर यह कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवी इस कांवड़ यात्रा में घुस करके जिस तरीके से मारपीट करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो कांवड़िए हैं वो सभी संदिग्ध और संदेह के घेरे में आ जाते हैं, तो इसीलिए ऐसे लोगों पर शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, आस्था और विश्वास की ये कांवड़ यात्रा, लेकिन कुछ उपद्रवी जो इस कांवड़ यात्रा में इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एजेंडा की शुरुआत करने जा रही हूं मैं एक सवाल के साथ, और सवाल यह है कि आखिरकार ये कांवड़ियों का जो क्रोध है इस पर काबू कब? और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब से सावन की शुरुआत हुई है, मतलब 11 जुलाई, तब से तकरीबन हर दिन कावड़ पथ पर उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक कावड़ियों के क्रोध की, कावड़ियों के हंगामे की, कावड़ियों के हुड़दंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी के बाद अब ये सवाल उठना लाजमी है, आखिर कब कावड़ियों के इस क्रोध पर काबू होगा? ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आ गया। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं। यहाँ एक कांवड़िए को कार सवार साइड से टक्कर मारकर फरार हो गया।
कार की टक्कर के बाद कावड़ खंडित हो गई थी। कावड़ियों का पारा चढ़ गया। कावड़ियों के क्रोध को देखकर पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। सिपाही से लेकर अफसर तक सब कावड़ खंडित होने से गुस्साए कावड़ियों को समझाते रहे, शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन कावड़िए का क्रोध 7वें आसमान पर। इस बीच सड़क पर हंगामा होता रहा। सड़क पर बांस बल्लियां फेंककर रास्ता बंद कर दिया गया। हाथों में भी बल्लियां लेकर आते जाते राहगीरों से उलझते कावड़िए नजर आए। इस दौरान कुछ कावड़ियों ने हाथ में पत्थर उठा लिए, गाड़ी वालों को धमकाने लगे। अब इससे जाहिर सी बात है ट्रैफिक भी रुका और कानून व्यवस्था को लेकर एक संवेदनशील स्थिति भी बन गई। इस हालात को देखते हुए एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसी तरीके से जाकर स्थिति को संभाला। काफी देर ये मामला चलता रहा और बहुत देर की समझाई बुझाई के बाद ये जो कावड़िए हैं इनका गुस्सा शांत हुआ और फिर इन्हें आगे इनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। 24 घंटा यात्रा करके आ रहा था, पहली बार आया हूँ। मैं जिला बदल भी रह चुका हूँ मेरे प्रदेश के अंदर। ये मुझे कहीं ऐसे ही समझ रहे हैं। भूल जानना मोबाइल पुलिस दिलाई थी मुझे, आ गई समझ। अब कावड़ियों को इतना गुस्सा क्यों आता है? कावड़ियों का ये क्रोध शांत कैसे हो? बड़ी संख्या में भोले के भक्त हैं, गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पूरे कावड़ रूट पर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक सरकारों ने पुख्ता तैयारियां की हैं ताकि कावड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कावड़ियों में कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व शामिल हैं जो आस्था की इस यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कांवड़ियों ने हाईवे किया हाईजैक। बीच सड़क पर काटा बवाल। वाहनों में तोड़फोड़, श्रद्धालुओं से मारपीट। इसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ और वो भी टेगा उसकी गाड़ी भी वो भी टेगा लग से वो भी टेगा लग से वो भी टेगा लग से। तस्वीरें कांवड़ सीजन में विवादों का एपिसेंटर बन चुकी है। नारसन की है। उत्तराखंड की सीमा पर मौजूद नारसन में कांवड़ियों के उत्पात की नई किस्त सामने आई है। हरिद्वार की तरफ से एक ऑटो आती दिख रही है। कांवड़ियों की भीड़ उस ऑटो की तरफ दौड़ती है, उसे रोकती है। ऑटो में सवार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने लगती है। जिनकी पिटाई इन कांवड़ियों ने की है वो भी हरिद्वार से कांवड़ लेकर ही लौट रहे थे। उनकी गलती इतनी थी कि वो वाहन से चल ला रहे थे। घर से बोल के आते पद यात्रा पे जा रहे हैं और यहाँ से नंदी पकड़ के घर जाते, फिर कहते हैं हम इतना चल लाए इतना अभी लाया है। अच्छी बात है, हम भी तो लेके जा रहे हैं। हम 15 लीटर लाया था, मैं 15 लीटर की सोच के लाया था, वो 27 लीटर हो गया। मैं भी चल रहा हूँ, मेरे कंधे टूटे पड़े हैं बिल्कुल। इसीलिए आप लोग टेम्पो को इसलिए रोक रहे हैं। हाईवे पर मॉरल पुलिसिंग कर रही कांवड़ियों की भीड़ ये नागवार गुजरा। ऐसा करने वाले हर कांवड़िए को पीटने और वाहन तोड़ने की धमकी देने लगे। आप लोगों ने जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? कौन सी गाड़ी रोक रहे हैं हम? जैसे अभी ये लोग रिक्शे से आए थे। हाँ रिक्शे बैठ के जा रहे हैं। तो ये रिक्शे में बस में जाते हैं और मेरे भाई सुनो, जिसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ वो भी पिटेगा, उसकी गाड़ी भी आग लगेगी। इसके बाद कांवड़ लेकर लौट रहे हर वाहन उपद्रवी कांवड़ियों ने रोका। अभद्र टिप्पणियां की। कोई इनके हत्थे चढ़ जाता है तो उसे